हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो लोग लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो और भी चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। तो वीडियो देखिए तो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक भी करिए, ठीक है? और कमेंट्स भी करिए ताकि मुझे समझ में भी आए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, किस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ओके, अगर सही होगा, मुझे सही लगेगा, मतलब कि मेरे स्पिरिट गाइड मुझे गाइडेंस देते हैं इसके लिए, तो मैं ज़रूर आपके टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहूँगी। ओके, चलिए। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो दिसंबर मंथ के लिए है। तो दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, दिसंबर मंथ में कौन से चैलेंजेस होंगे, कौन से एनर्जी बनी हुई है ना? तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो कुछ ना कुछ मैं वहाँ भी पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। चलिए, तो आज की रीडिंग के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो पाइल रखे हैं यहाँ। आपको अपनी राशि चूज करनी है, सन या मून राशि के मुताबिक, ठीक है? तो आपको अगर कुछ ऐसे पैटर्न को आप फॉलो नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप अपने नाम का जो पहला अक्षर होता है उसको सर्च कर सकते हो गूगल पर। जिनको पता नहीं है कि उनकी राशि क्या है वो लोग, ठीक है? तो आप अपनी नाम के मुताबिक अपनी राशि चूज करके उस राशि को देख सकते हो। ओके, चलिए। तो पाइल नंबर 1 में है एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनाइन, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, तो पाइल नंबर 2 इसमें है। तो आपको अपनी नाम के अकॉर्डिंग या अपने जो भी जिस तरीके से आप देखना चाहते हो, सन या मून, इस राशि के रिगार्डिंग ही आपको ये रीडिंग देखनी है। ओके, चलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए इस दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर मंथ में कौन से गिफ्ट आ रहे हैं। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। डिस्पॉन्स, तो आप एक मायूसी से निकल रहे हो, बहुत सारे थॉट्स बहुत है आपके। और एक कार्ड रिलीज, यस, आप रिलीज करो, रीबर्थ है यहाँ। जो भी आपकी थॉट्स थे वहां से आप निकलो, आपका थॉट पैटर्न बदलने वाला है। ओके, इंस्टेंट, यस, आप अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने वाले हो डियर। और यहाँ दोनों ही आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र का ही कार्ड है। मतलब जो आपके थॉट्स बहुत थे, बार बार आप इस नेगेटिविटी में चले जाते थे कि क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अपनी जो विचार थे उसमें से इंट्यूशन को सही समझ नहीं पा रहे थे, या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही समझ नहीं रहे थे।
तो आप क्या होता था कि मायूस पहले हो जाते थे, लेकिन अब दिसंबर मंथ में उन सारी चीज़ों की एंडिंग होने वाली है। एक रोशनी की तरफ आप आगे बढ़ने, एक ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ने वाले, अपने इंट्यूशन को समझने वाले हो। और मुझे यहाँ फुल मून बहुत फुल मून के बाद जो चीज़ें होती है ना, वो सही हो जाएगी। आप उन सारी चीज़ों से निकल रहे हो, एक ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, चलिए, और हम यहाँ भी देखते हैं रिन्यूअल। यस, नई चीज़ें आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब कि अब वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करने वाली। जो चीज़ें आपने जैसे अब उन चीज़ों के साथ समझ रहे हो आप कि ये मेरी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है, अपनी पावर को जैसे कोई समझ रहा है। ठीक है, आप एक पैशनेट होकर कुछ काम करने वाले हो। चलिए, तो बहुत सारी थॉट पैटर्न आपकी चेंज होने वाली है, ये मुझे यहाँ लग रहा है। ओके, तो चलिए और देखते हैं कि आपके लिए दिसंबर मंथ में और क्या आ रहा है। थैंक यू। जैसे आपको कुछ कोई भी हर्ट करे ना, लेकिन फिर भी आपको कुछ बोलने का मन नहीं करेगा, कि जैसे एक समझ अब बढ़ रही है आपकी कि हाँ, मुझे ये पता ही है कि ये क्या कर रहा है, मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है कोई, या मुझे जो लोग होते हैं ना आपके इर्द गिर्द, जो जलन वाले लोग, वो लोग आपको कहीं ना कहीं हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो। ओके, कम्युनिकेशन देखिए, आप अपना जो कम्युनिकेशन है ना, वो सही लोगों के साथ करोगे। ये होता है कम्युनिकेशन कैसा कि लड़ाई झगड़े वाला नहीं। जैसे मैंने अभी आपको वो मैसेज दिया, चैनल मैसेज जो मुझे हुआ, वही चीज़ है कि लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पता है कि मुझे किन लोगों के साथ बात करना है, उन्हीं लोगों के साथ आप बात करोगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, सही तरीके से कम्युनिकेशन करना है। सिंक्रोनिसिटी, यस, आप अपने पैटर्न को बदल रहे हो। मैंने वहीं आपको आगे भी मैसेज दिया। ये सिंक्रोनिसिटी कब हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है ना, क्योंकि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं। जब हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है, और जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है तो आप सही और गलत चीज़ों में डिफरेंस कर पाते हो, और तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोगों को सही आंसर दे पाओगे। अब तक क्या होता था कि आप कुछ बोल रहे हो, लोग कुछ बोल रहे हैं, या लोग कुछ समझ रहे हैं, अलग ही समझ रहे हैं, और उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन होता था उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। ठीक है, तो इस दिसंबर मंथ में आपके लिए ये गिफ्ट आ रहे हैं कि आप सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, मतलब कि आप जो बोलोगे वही लोग समझेंगे, और आपको लगेगा कि मुझे यहाँ नहीं बोलना है तो आप नहीं बोलेंगे। ज़्यादातर मुझे आप अवॉइड करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो सिंक्रोनिसिटी मतलब आपको नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स भी दिख सकते हैं। ओके, एंजल नंबर जैसे 3 हो गया, तो नॉलेज, अपने अपने नॉलेज पर भरोसा कीजिए। आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, जिस तरीके से काम कर रहे हो उस तरीके से काम करते जाइए। ओके, आपको मायूसी के साथ काम नहीं करना है, उसको रिलीज करना है ना, आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है, और वही चीज आप आगे दिसंबर मंथ में करने वाले हो। ओके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यस, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि मुझे कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये थॉट्स हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, किसी भी तरीके से, कि मुझे कहाँ पार्टिसिपेट करना है और कहाँ नहीं करना है, ये समझ रहे हो आप। ओके, और ग्रोथ भी है आपकी, तो हार्ट चक्र भी ओपन, ये ग्रीन कलर का वही चीज़ दिखाता है कि हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है ना, वही चीज़ है। ओके, अब आपके लिए हम देखते हैं कि कौन से चैलेंजेस होंगे। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको जैसे ये चीज़ें जो हो रही है ना, उसको एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है,
कुछ लोगों को। ओके, क्योंकि ये रिलीज का कार्ड है, होता है ना, जब ये चीज़ें आती है ना तो हम कुछ ऐसे लोग भी हमारी लाइफ से निकल रहे होते हैं जिन लोगों के साथ हम सरवाइव कर रहे होते हैं, है ना। वही चीज़ होती है कि भगवान हमें उन लोगों से जुदा करते हैं कि ये लोग आपके काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो वही चीज़ है कि आपके लिए वो चीज़ें निकल रही हैं, तो थोड़ा सा दर्द हो सकता है आपको। ओके, देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मेरी किस्मत कभी मुझे साथ नहीं देती है। मैं हर बार मेहनत करता हूँ, हर तरीके से अपनी मतलब ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, फिर भी मुझे लोग हर्ट करते हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ, लोग आगे बढ़ जाते। वो ये जो थॉट्स है ना, इस थॉट पैटर्न को आप कट कर रहे हो डियर यहाँ। लेकिन इसको करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि शुरुआत में आप समझ नहीं पाओगे, तभी ये चीज़ें आपके बिहाफ में काम नहीं करेगी। मतलब शुरुआत में आपको ये दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो ना जब, तभी वो चीज़ें हमें हर्ट करती है, और कॉन्फिडेंस भी आपका डाउन हो जाता है कि यार रहने तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसे जैसे उदासी में आप जा सकते हो, ठीक है। और ये कार्ड यही बताए कि आपके रिश्ते, जैसे मैंने बोला कि आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना कि यार मेरी लाइफ से ये जाना नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे उससे प्यार है। लेकिन सामने वाला पर्सन अगर आपको प्यार नहीं करता है, तो अगर वो आपकी लाइफ से निकल ही जाए तो अच्छा है ना, क्योंकि वो आपको हर्ट ही करेगा। दोनों हाथ से ताली बजती है ना, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। वैसे ही इस रिलेशनशिप में भी इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, है ना। तो अगर वो रिश्ते भी अगर खराब होते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करना होगा आपको, ठीक है। और फाइनेंशियली जो चीज़ें होती है उसको भी आपको थोड़ा सा क्योंकि बार बार आपके पैसे डूबते हैं, किसी को देते हो तो वापस नहीं आते, तो आप वो कर नहीं पाओगे यहाँ। और बार बार मेहनत करते हो तब भी ये चीज़ होती है कि आपको वो फल मिलते नहीं हैं। तो आपको ये चीज़ें हो सकती है कि यार मैं बार बार मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे नहीं तो पैसे मिलते हैं, तो मुझे अब करना ही नहीं है, इसको छोड़ देना, गिव अप कर देना है। तो ये ना कर दो, इसके लिए आपको रुकना है, थोड़ा सा पॉज लेना है और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स जो भी करेंगे सही करेंगे। क्योंकि इस दौरान आपको जो रिपीटेटिव नंबर होते हैं ना वो बहुत दिखेंगे। ओके, आपको 4 दिख सकता है, 3 दिख सकता है, 1 2 इस तरीके के नंबर दिख सकते हैं। आपको कहा जा रहा है रुको, गिव अप मत करो, तुम बहुत करीब हो, क्योंकि ये दोनों ही आपके चैलेंजेस में आए हैं। ये बदलाव होता है, इस सिचुएशन से निकलना, तो आप इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाओगे, ठीक है, शुरुआत में। तो शुरुआत के दिनों में आपको ये थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। ओके, तो इससे जो भी ख्यालात आपको अगर दिमाग में आते भी हैं कि मुझे इसको गिव अप कर देना है, तो वो गिव अप नहीं करना है। ओके, तभी आप अपने सही तरीके से काम कर पाओगे। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। डेक ही मैंने उल्टी पकड़ी, देखो ये चीज़ें हो सकती है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि मैं रिवर्स कार्ड कभी रखते ही नहीं हूँ। आपको अपना काम शिद्दत के साथ करना है, मतलब अपने काम में पूरा एफर्ट्स लगाना है, जो भी हो देखा जाएगा। इस तरीके से अपने रिवॉर्ड आप खुद रेडी करोगे डियर। आपके पास वो हुनर है, आप सही तरीके से काम कर सकते हो, लेकिन आप बार बार लोगों के मुताबिक काम करते हो, लोगों को अच्छा दिखने के लिए। तो ये मत करो, लोग कभी खुश नहीं होते डियर। ओके, तो यही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। यस, द स्टार, आपको भगवान बोले आप स्टार बनने के लिए हो। आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है, आपको लगेगा मतलब कि ये दिसंबर मंथ में आपके लिए गाइडेंस यही है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपने आप को पहचानो, आप क्या चाहते हो, आपकी खुशियां किसमें हैं ये समझो। क्योंकि पार्टिसिपेट तभी करते हो ना जब आप खुश होते हो।
दोनों इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी तो आप सही से काम कर पाओगे। लेकिन एक ही पर्सन देता जाए और एक पर्सन लेता ही जाए, तो वो कोई भी जगह कहीं भी सही नहीं होता है, किसी भी एरिया में। तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे, अपनी प्रायोरिटी को समझो, आपकी खुशी किस में है ये समझो, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट करो, है ना। आपको यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, मुझे रिलेशनशिप ज़्यादा दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आपको इसको ग्रैब करना है और अपना 100% देना है। आपको लगेगा कि पिछली बार नहीं हुआ था या आगे भी मेरी लाइफ में सही चीज़ें होती नहीं हैं, तो मुझे अब इसको करना ही नहीं है, तो ये गिव अप मत करो। आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, आपकी किस्मत का पहिया तभी घूम सकता है, आपकी जो जो भी परिस्थितियाँ हैं वो तभी बदल पाएगी जब आप रिलीज करोगे उन लोगों को जिन लोगों का आपने पकड़ के रखा है, या ऐसी परिस्थितियां हुई तो कुछ ना कुछ लेसन थे आपको सीखने के लिए, उसमें उस चीज को एक्सेप्ट करना है, तभी आप इस चीज को रिलीज कर पाओगे और तभी उस रोशनी की तरफ जा पाओगे, अपने थॉट्स को समझ पाओगे कि मेरे थॉट्स किस तरीके से काम कर सकते हैं और मैं जो चाहता हूँ वो मैं पाकर रह सकता हूँ, ठीक है। तभी ये बदलाव आ सकते हैं आपकी लाइफ में। एस ऑफ कप्स, मैंने बोला कि आपको इमोशनली आप बहुत हर्ट हुए हो, बार बार एक वुंडेड सोल होती है ना, जिसको बार बार हर्ट किया गया है। लोग तो आपको बुरा ही बोलते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो, है ना, वही चीज़ है आपके लिए। तो उसी में बदलाव लाने की ज़रूरत है आपको, और उसी बदलाव को, वो बदलाव आना चाहते हैं दिसंबर मंथ में। लेकिन अगर ये चैलेंज आपने सही से पार कर लिया ना, तो वो डेफिनेटली आपके लिए वो चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये होप का कार्ड होता है और आपको होप रखनी है कि मैं जो भी करूँगा, क्योंकि मैं सही हूँ, तो मेरी लाइफ में आगे मेरे जैसे ही सोलमेट या सोल पर्सन, सोल फैमिली आ सकती है। ओके, लोग, आपकी थॉट्स पैटर्न क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मेरी लाइफ में हमेशा दुख ही आता है, या मेरे कोई भी काम बनते नहीं हैं, मेरा किस्मत हमेशा मेरे साथ देती नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि आपके थॉट्स है ना, उसके पास पावर बहुत है। आप एक ऐसी एनर्जी हो जो कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अपने थॉट्स के मुताबिक। तो थॉट्स पर काम करना है आपको, ठीक है। अपने विचारों को देखिए कि आप किस तरीके की सोच रख रहे हो, तभी, क्योंकि आपको आपको मुझे ये लग रहा है कि जैसे मुझे पता ही है कि ये ऐसा ही करेंगे, तो उसी चीज को आप आगे बढ़ा रहे हो। हमारे पास ये जो दिमाग होता है ना, हमारा दिमाग, वो हमारे थॉट्स, उसके पास पावर है। आप जो चीज सोचोगे ना, वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में घटित होती है, उसी चीज को आप बना रहे होते हो। तो रियलिटी में आप क्या चीजें चाहते हो, उसी चीज को सोचो, तभी वो चीजें आपके बिहाफ में काम करेगी। ओके, तो ये एक, मैं हमेशा इस चीज को यही बोलती हूँ कि ये आपको एक लकड़ी दी जा रही है, ये लकड़ी हवा में से आ रही है, कोई पर्सन इसको नहीं दे रहा है, ये भगवान की तरफ से गिफ्ट आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से काम करोगे ना, तभी अपने रिवॉर्ड्स बना पाओगे, तभी अपने आप को समझ पाओगे कि हाँ, मुझे किस तरीके से काम करना है। तो किसी के लिए जो पैटर्न होती है ना, एक साइकिल, उस साइकिल को आप ब्रेक कर रहे हो इस दिसंबर मंथ में। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अपने आप को यूनिक समझो डियर, आप अपने आप को, ओके, थैंक यू सो मच। आप अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपके लिए तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, वुल्फ स्पिरिट, वुल्फ स्पिरिट के साथ भी आप काम कर सकते हो, ठीक है, मैजिक क्रिएट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। बी एट द होम, अपनी घर वापसी करो डियर, अपने पावर में आओ। आपके पास वो पावर है, शब्दों का पावर है, उसका इस्तेमाल करो, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करो, तभी आप वो चीज़ें कर पाओगे। नाउ इज द लकी टाइम, यस, मैंने बोला आपको
कि आपका ये जो पैटर्न है ना, वो साइकिल वो खत्म हो रहा है और लकी टाइम आपका आने वाला है, आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। ओके, स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। जैसे मैंने यहाँ भी आपको बोला था कि ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ो, रीबर्थ हो रहा है अपनी लाइफ का। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, यस, है ना। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए डियर, आप लोगों की बातें कम सुनिए, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता ना, वहां से हमें निकलना ही अच्छा होता है। और वहीं क्योंकि हम वहाँ अपनी प्रायोरिटी को पहले रख रहे हैं कि मेरी डिजायर क्या है, मेरी ख्वाहिशें क्या हैं, उसी को जब हम सही तरीके से काम करते तो आप ये बिलीव अपने आप पर कर रहे होते हो। और जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं ना, तो हम भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। तो आप अच्छी चीज़ों के लिए बने हो, ये अपने आप को विश्वास दिलाओ। ओके, तभी ये चीज़ें काम करेगी। आपको रुकना नहीं है, कोई भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कैसा भी रिलेशनशिप आपका क्यों ना हो, आप उसको अच्छा भी कर सकते हो। और जहां आपको लगे कि मेरे लिए ये रिश्ता सही काम नहीं कर रहा है, तो वहां से निकल भी सकते हो। अपने आप को बांध के मत रखो। ओके, चलिए आपके लिए कौन सा क्रिस्टल आप यूज कर सकते हो इस दिसंबर मंथ में। थैंक यू, थैंक यू। उलझेगी तो सही, आपकी लाइफ उलझेगी सही, लेकिन आप उसमें से रास्ता निकाल लोगे डियर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको सामने से रास्ते दिखाई देंगे डियर, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको सामने से रास्ते, मतलब कि हेल्प मिलती है, लेकिन आप हेल्प लेना पसंद नहीं करते हो। तो आप हेल्प लीजिए किसी भी सिचुएशन में। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मांगिए हेल्प, तभी तो आपको हेल्प मिलेगी। ओके, ग्रीन एवेंचुरियन, यस, ग्रोथ आपके लिए आ रहा है, पैसा सब कुछ आपको अगर चाहिए तो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, लक, सक्सेस, हीलिंग आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे ग्रीन एवेंचुरियन के साथ। आप काम कर सकते हो, अपने साथ पॉकेट में रख सकते हो या ब्रेसलेट पहन सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हो। ब्लैक ऑब्सिडियन, यस, ये प्योरिफिकेशन में काम करता है, फुलफिलमेंट, प्रोटेक्शन, साइकिक एबिलिटीज और प्रैक्टिकल। तो आपको प्रैक्टिकल होना है, इसके लिए आप इस स्टोन का यूज कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपको हमेशा डर रहता है कि ये मेरा रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए, मेरे पैसे कहीं गलत जगह ना लग जाए, है ना। तो ये जो डर होता है ना, उस डर को निकालने के लिए इस क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो इन दोनों क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो और कैरी कर सकते हो अपने साथ, क्योंकि प्रोटेक्शन करेगा ये और आपको ये ग्रोथ देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। जो भी चीज़ आपके लिए आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को आप पा सकते हो। ओके, तो चलिए इस बहुत सारी प्यारी एनर्जी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 के लिए दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है, थैंक यू, कौन से गिफ्ट है उनके लिए, थैंक यू। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, बैलेंस आ रहा है आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही है आपके लिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इम्पेशंस, यस, आपको इम्पेशंस नहीं होना है यहाँ। तो पहले तो आपके लिए गाइडेंस है। ओके, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि आप जैसे देखो, यहाँ आप जो काम कर रहे हो ना, उसके लिए आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, आपको हेल्प अवेलेबल रहेगी, आप कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और ग्रोथ आपके लिए मुझे दिख रहा है यहाँ, कम्युनिकेशन भी है, जैसे सही तरीके से बोलना। ओके, मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ लग रहा है, यस। आप इस गिल्ट से निकल रहे हो कि चीज़ें हमेशा मेरे साथ खराब ही होती है, क्यों खराब होती, इस क्यों का आंसर आपको मिल सकता है, आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये गिफ्ट में आया है ना,
तो आपके लिए जो गिल्ट है ना, हमेशा ये चीज़ें होती है कि मेरे इस काम सही से होते ही नहीं है, सभी काम खराब हो जाते हैं। गिल्ट किसी चीज़ का था आपको, तो उस गिल्ट से आप निकल रहे हो। इम्पेशेंस हो रहे थे अब तक, लेकिन अब आप पेशेंस के साथ काम कर पाओगे। ओके, कि हर चीज़ मुझे देरी से मिलती है। गॉसिप, यस, आपके बारे में गॉसिप करेंगे लोग। तो मुझे यही दिख रहा है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी आपकी कि हमेशा आपको, हाँ, मुझे एक्चुअली ये जो शब्द टोलरेट, ये शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन इसका मीनिंग मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा मुझे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे आपकी लाइफ में, मतलब आप एक एंजल की तरह उनकी लाइफ में काम कर रहे थे। उनको हर हर एक जो चीज़ चाहिए उनको सब कुछ अवेलेबल करवाते थे, लेकिन वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे। तो ऐसे लोग जो है, उनसे आप निकल रहे हो। आप एक प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे हो और आपको ये प्रोटेक्शन मिल रहा है यहाँ। ठीक है, किसी के लिए घर हो सकता है, घर खरीदना या अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस लगाना, क्योंकि अब आप गॉसिप पर फोकस नहीं लगा रहे हो। अब तक आपको ये था कि यार कोई मेरे बारे में बुरा ना बोले, है ना, कम्युनिकेशन का कार्य, इम्पेशेंस हो जाते थे। कोई अगर मेरे बारे में गलत बोलता है, क्योंकि मैं गलत करता नहीं हूँ, क्यों मेरे लिए बोला जा रहा है गलत। वही चीज़ें आपको एक गिल्टी में ला रहे थे कि यार क्यों ऐसे लोग मेरी लाइफ में आते हैं। तो उसी से आप निकल रहे हो। यहाँ फुल मून है तो रिलीजिंग का हो सकता है आपकी। तो मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ बहुत दिख रही है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ें सही में काम कर रही है, और इसकी वजह से लोगों की नज़रें आपके ऊपर टिकी रहेगी। क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हो दोनों लोग, जैसे ये अब तक तो हमारे साथ थी, या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अब ये इसके बारे में हम बात नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लोगों की नज़रें, 4 नज़रें हो रही है। ठीक है, तो आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, देखिए आपकी परतें ओपन हो रही है, मतलब कि जो चीज़ें आपके अंदर, जो चीज़ें थी, जो एक हिडन जो क्वालिटी थी, जो लोग देख नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों के साथ आप रेजोनेट हो रहे हो। अब उन लोगों के साथ रेजोनेट नहीं हो जाओगे। ठीक है, जो चीज़ें अब तक आपको काम नहीं कर रही थी, मतलब इम्पेशेंस हो जाते थे या गिल्ट थी, तो वो क्यों थी मेरी लाइफ में, ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे लोग इस तरीके से हर्ट करते, टोलरेट करते थे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो चीज़ें आपके सामने आएगी, कुछ मिस्टीरियस, है ना, कुछ ऐसे दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे काम करेगी, लेकिन उस पर आपको काम करना होगा, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है आपके यहाँ। तो नई शुरुआत हो सकती है किसी के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है अपने एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड के साथ। जैसे मुझे बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है, जैसे किसी को, कि बस अब मुझे किसी से बात करनी ही नहीं है, चलो मैं अकेला ही ठीक हूँ या अकेले ही ठीक हूँ। ये चीज़ कोई यहाँ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना, अपने आप के साथ होते हो, तभी यूनिवर्स या जो हायर सेल्फ होती है आपकी, उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये क्यों का आंसर आपको मिल सकता है, क्योंकि क्यों लोग मुझे हर्ट करते रहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। आपके लिए जो इनसिक्योरिटी है ना, उससे आप निकल रहे हो यहाँ। ओके, कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बड़ा, जैसे ब्लेसिंग। देखिए ये लड़की यहाँ काम तो कर रही है, लेकिन इसके सर पे एंजल वाली वाइब्स है ना, तो ब्लेसिंग हो रही है। आप अर्थ एंजल बन रहे हो यहाँ, किसी और की भी हेल्प कर पाओगे आप। ओके, चलिए अब देखते हैं और क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल। और क्या आ रहा है हमारे पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। न्यू बिगनिंग्स हो सकती है आपकी। देखिए न्यू बिगनिंग्स, आप एक पैशनेट होकर काम करने वाले, क्योंकि अब तक आप क्या सोच रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसी चीज़ की आपको गिल्ट थी ना, तो उसी गिल्ट से आप निकल रहे हो, और पैशनेट होकर कि लोगों को जो बोलना है बोले, मुझे मेरा काम करना है, इस तरीके से आप पैशनेट होकर आप काम करने वाले हो। और मैंने यहाँ भी बोला आपको कि कुछ नया क्रिएट कर रहे हो आप।
ठीक है। तो नई जो क्रिएशन है आपके लिए, कुछ ऐसी चीजें करना कि लोगों से यूनिक है, मतलब लोग जिस तरीके से काम करते हैं ना उस तरीके से आप काम नहीं करने वाले हो, और इसी वजह से लोगों की नजरें आपके ऊपर टिकी रहने वाली है। ओके। मैनिफेस्टेशन, ये मैंने बहुत बार बोला, आपके इन्हीं कार्डों से बोला है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने लिए खुशियां मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो इसमें यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एंजल से भी मैंने बोला कि एंजल का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है। कुछ प्रोटेक्शन का जो चीज मैं देख रही थी कि आपको इनसिक्योरिटी हो रही थी, तो उससे आप निकल रहे हो, आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो लोग मुझे हर्ट करते हैं वो लोग मेरे लिए बने ही नहीं है, तो मैं क्यों उनकी परवाह करूँ, है ना। और वही प्रोटेक्शन आप अपने आप में महसूस कर पाओगे, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो दियर। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई अफर्मेशन के साथ भी काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहे तो अफर्मेशन के साथ काम कीजिए। ओके। एडवेंचर, यस, अनएक्सपेक्टेड चीजें होगी आपकी लाइफ में इस दिसंबर मंथ में, आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि आप इम्पेशंस इसी वजह से हो जाओगे कि यार मैं कैसे करूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि इसको कैसे करना है, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई, मुझे घर खरीदना है, आप सोच रहे थे कब से, तो अचानक से आपके पास वो ब्रोकर आ सकता है कि लो ये घर आपके मुताबिक है, तो आप खरीदना चाहोगे, तो और आप बोल रहे हो कि अभी मैंने कभी सोचा ही नहीं, मतलब कि मैं रेडी नहीं हूँ। ये चीज हो सकती है आपके लिए। ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं उदाहरण बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप इसको ले सकते हैं। ओके। लेकिन ये चीज होगी आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड चीजें होगी। ठीक है। तो इस चीज के लिए रेडी रहिए इस दिसंबर मंथ में। चलिए हम देखते हैं आगे कि आपके लिए और चैलेंजेस क्या होंगे, क्योंकि चैलेंजेस बगैर तो हमारी गाड़ी चलती नहीं है। ओके। थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए दिसंबर मंथ में चैलेंजेस क्या होंगे। ओके। आपके सामने बहुत सारी जैसे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लेकिन उसको ग्रैब करूं या नहीं करूं, ये चीज आपकी हो सकती है। ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। द लवर्स, यस, कंफ्यूजन हो सकती है, आपका फोकस कहीं और हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें होगी, लेकिन आपने कुछ और सोचा था और कुछ और चीजें हो रही हैं। ओके। ये चीज आपके लिए होगी। और आपके कार्ड्स अपने आप निकले। फाइल नंबर 2 के हमेशा मेरे ख्याल से कार्ड्स अपने आप से निकलते हैं। यस। देखिए, आप यहाँ स्टैंड लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, एक्शन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये जो चीज़ें जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, वो कहीं डूब ना जाए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपके लिए। यस, विश फुलफिलमेंट। क्या ये चीज़ें सही से काम करेगी, यही कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आप जिन चीज़ों को देखो, आप यहाँ एक्शन ले रहे हो, है ना, आपको लगता है कि मैं ये काम कर लूँ तो मेरी ये विश फुलफिल हो जाएगी, लेकिन साथ में इस जनाब भी आ गए ना, तो ये जनाब पकड़ के रखेंगे, और यही आपके चैलेंजेस होंगे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या चीज़ें मिल सकती हैं या क्या नुकसान हो सकता है। जैसे बहुत प्रैक्टिकली होकर आप देख रहे हो कि मैं जो ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ या जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ऐसी उलझन में आप फंस सकते हो। ठीक है। तो ये आपके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। मैं इस एक्स्ट्रा कार्ड को यहाँ रखूँगी। ओके। चलिए, तो आपके लिए कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन हम अब देखते हैं आपकी विश फुलफिल होने में आपको दिक्कतें हो सकती है। ठीक है। क्योंकि आप जैसे यहाँ भी ये कार्ड है ना, इम्पेशंस, तो थोड़ी सी दिक्कतें इसी चीज़ की वजह से हो सकती है, लेकिन यहाँ आप उस गिल्ट और ये दोनों चीज़ों में से निकल रहे हो यहाँ, तो आपकी विश फुलफिल होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स होता है ना, मेक अ विश, तो आपको उस विश के साथ काम करना है। जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है आपकी लाइफ में, उसके साथ काम करो। ठीक है। तभी आप ये चीज़ों से निकल पाओगे, अपने आप पर बिलीव कर पाना कि यार ये हो गया
तो ये विश्वास नहीं कर पाओगे और उसके मुताबिक आप काम नहीं कर पाओगे इसकी वजह से। ओके, चलिए अब आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके कार्ड्स अपने आप से निकल रहे हैं, देखिए। थैंक यू। आपको यूनिवर्स निकालना ही चाहते हैं इन जगह से, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना वहाँ से, क्योंकि अब आपके जो पेशेंस होता है ना उसका बांध टूटने वाला है कि अब मुझे नहीं सहना है, भगवान प्लीज़ अब मेरी हेल्प करो। वही चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि अब आपने बहुत कुछ फेस कर लिया अपनी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि ये गाइडेंस में कार्ड आया है, तो आपको बोल रहे हैं कि सुख दुख हमेशा साथ चलता है डियर। तो आपकी लाइफ में अगर दुख आया है अब तक, जो गिल्ट हुआ आपके रिश्तों में, या आप इम्पेशेंस बन गए किसी भी काम को करते हुए, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलते ना तभी ये एनर्जी आती है। लोग हमारे पीठ पीछे बैक स्टैपिंग करते हैं, गलत बोलते हैं, हमें धोखा देते हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में लगातार चीज़ें चलती हुई, क्योंकि ये कार्मिक था आपके लिए। और जो कार्मिक होता है ना उसको उसका एक ही तरीका होता है उसको रिलीज करने का, कि सफरिंग। आप उसको भुगतते जाओ, मतलब जैसे जैसे कर्मा आपके भुगतोगे आप उस वो चीज़ आपको एक सक्सेस की तरफ ले जाएगी, मतलब कि उस चीज़ को काट के ही आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। कर्मा होते हैं ना, कर्मा को हम काट के ही आगे बढ़ सकते हैं, उसके बगैर कोई फल हमें नहीं मिलता। तो अब आपके लिए सक्सेस आ रही है, आप चैरियट बनने वाले हो, अपनी डुअलिटी को समझने वाले हो, अपने एक योद्धा जो होता है ना, लीडर वाली एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है यहाँ, ठीक है। क्योंकि न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं ना आपके लिए, गिफ्ट तो आ रहे हैं, तो ये न्यू बिगनिंग्स आपकी होगी कि सक्सेस मिलेगी। अब आपको जो काम में सक्सेस नहीं मिलती थी वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि आप अब आपके जो लेसन सीखने थे या जो कर्मा काटने थे वो काट चुके हो। अब आपकी तरफ एक ग्रोथ, एक ब्लेस्ड एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, जिसका आप वेट कर रहे थे ना, वही अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है और अनएक्सपेक्टेड होगी कि अब आ गया इस तरीके से। ओके, तो बहुत एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रही है यहाँ कि अब आप एक जीत की तरफ, मतलब कि एक जो उसको क्या बोलते हैं, विनिंग लाइन होती है ना, जो बोलते हैं कि दौड़ लगाते हैं हम, तो एक रिबन बांधी हुई होती है, बस उसके करीब हो आप। तो पेशेंस मत खो, ठीक है। यही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पेशेंस आ रहा है, क्योंकि अब आप समझ पा रहे हो कि अब मुझे इसी तरीके से काम करते रहना है, क्योंकि मैं सही हूँ, तो मुझे अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी किसको नहीं चाहिए यार। आपको हम्बल रहना है, क्योंकि तभी आप इस एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि हम्बल बन जाओ। लीडर वही होता है जो अपने सारे पत्ते नहीं खोलता है। ओके, तो अपनी जो भी आप काम करो ना, उसके रिगार्डिंग कोई भी बात हो तो दूसरों को मत बताए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो गॉसिप करने वाले हैं, आपकी चीज़ों पर नज़र लगाने वाले हैं, आपको इस गिल्ट और इम्पेशंस वाली एनर्जी में खींचने वाले हैं, मतलब पीछे खींचेंगे, है ना, क्योंकि वो कार्मिक है। तो आपको ये लेसन सीखना होगा कि आप सबको अपनी बातें बता देते हो तो बताइए मत, ठीक है। वो काम पूरा होने पर आपका काम ही आपकी जो एनर्जी है ना, मतलब जो लोग हैं ना उनको बता देगा, आपको खुद जाके बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। वही आपके लिए गाइडेंस है, तो चुपचाप से काम कीजिए। ओके, जस्टिस, यस, कार्मिक जो भी था वो रिलीज होगा, आपको न्याय मिलेगा। अब तक जो आप पेशेंस रखे हुए थे, अब तक जो आपको लोग हर्ट कर रहे थे, उनको उनका कर्मा मिलेगा, और आप जो अच्छे कर्म कर रहे थे उनका फल आपको मिलने वाला है इस दिसंबर मंथ में। ओके, तो इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके लिए। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। और जैसे कार्ड्स भी अपने आप से निकलते हैं ना, तो बस वही चीज़ है कि अपने आप से चीज़ें होने लगेगी, आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी।
ठीक है, क्योंकि जो एफर्ट्स आपको करने थे ना आपने कर चुके हो। थैंक यू। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ सही होगा। थैंक यू। गो विद द फ्लो, वही वाली एनर्जी बैलेंस बना के रखना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वॉच एंड वेट। इम्पेशेंस नहीं होना है। ये जो होता है ना सी हॉर्स, ये बहुत ही पैशनेट होकर काम करना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। आप एक यूनिक पर्सन हो, आप जैसा काम कर सकते हो ना वैसा कोई नहीं कर सकता है। आप अपने इर्द गिर्द या अपने रिलेटिव्स किसी में भी आप एक अलग तरीके के पर्सन हो, ठीक है। तो सी हॉर्स यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें आती हैं, तो उसके लिए आप उस चीज को डिजर्व करते हो, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है ही। आपको शायद हो जाए कि यार इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, अब मैं कैसे करूं, है ना, लेकिन आप कर पाओगे डियर, क्योंकि आप एक यूनिक हो। तो वॉच एंड वेट। नथिंग इज वेस्ट, कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो लोग भी हमारी लाइफ में आते, जो हमें हर्ट करते, तो उसका भी कोई रीजन होता है। यही चीज आप समझने वाले हो, और इसीलिए आपको स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कुछ भी गलत नहीं होगा आपकी लाइफ में। जो लोग आपको हर्ट करते, जो लोग आपके काम के ऊपर नजर लगाते, तो कहीं ना कहीं वो इसी वजह से होता है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा करो, लेकिन उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा था। अब तक ये गॉसिप आपके पीठ पीछे इसी वजह से हो रही थी, क्योंकि आपको पुश किया जा रहा था, आगे बढ़ो, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम लीडरशिप के लायक हो, आप आगे बढ़ो। ओके, तो वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। सिंग योर ओन सॉन्ग। यस, आप अपनी नॉलेज से ही अपना क्राउन पा सकते हो, सक्सेस पा सकते हो, लीडर वाली एनर्जी। तो अपना गाना गाइए, दूसरों के साथ रेजोनेट होने की कोशिश मत कीजिए। आप यूनिक हो डियर, क्योंकि आप एंजल से बात कर सकते हो, आप स्पिरिट गाइड से बात कर सकते हो, अपनी इंट्यूशन को सुन सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो कि दूसरों के लिए सर्वाइव कर रहे हो, दूसरे को अच्छा दिखने के लिए, तो वो मत करो। आप यूनिक हो तो अपनी यूनिकनेस के साथ काम करो। ओके, तो यही आपके लिए एंजल स्पिरिट गाइड के मैसेज हैं। स्पिरिट हैज अ प्लान। यस, आपके लिए यूनिवर्स खुद काम करेंगे आपके बिहाफ पर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो काम जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से हो रहा है। ओके, तो इस पर विश्वास कीजिए। चलिए, तो और देखते हैं कि आपके लिए कौन से क्रिस्टल आप यूज कर सकते हो इस दिसंबर मंथ में। थैंक यू, थैंक यू एंजल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए आपके कार्ड्स में बोल रहे हैं ना, अपने आप से निकल रहे। लावा स्टोन। ओके, लावा स्टोन किसी के लिए हेल्थ के लिए भी हो सकता है। आपको अगर खून की कमी हो या ऐसी चीज़ें हो उसमें आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो कार्ड मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने 2 ही कार्ड्स लेने थे। टर्कोइज, ट्रुथ, स्ट्रेंथ, बैलेंस, लव, प्रोटेक्शन, एनलाइटमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोली है, और इसी सारी चीज़ को करने में आपकी हेल्प ये टर्कोइज क्रिस्टल कर सकता है। इसके साथ आप काम कर सकते हो, आपको नेम फेम मिल सकता है लीडरशिप वाली एनर्जी में, अपने ट्रुथ को पहचानने में, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने में, अपनी लाइफ में आपको बैलेंस बनाने में, गो विद द फ्लो जाना है ना, तो इस क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी प्रोटेक्शन भी करेगा और आपकी समझ को भी बढ़ाएगा कि अलाइनमेंट होता है ना, उसका मतलब क्या होता है। जो जहाँ बोलना होता है ना वहाँ हम बोल पाते हैं, जो काम जिस तरीके से करना होता है उस तरीके से हम कर पाते, उसी को अलाइनमेंट कहते हैं, है ना। चलिए, मेरे हिसाब से, लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। चलिए, और रूबी है, रूबी के साथ काम कर सकते हो, पैशन, लव और स्ट्रेंथ। मैंने यहाँ भी आपको बोला था न्यू बिगनिंग्स आ रही है तो आप पैशनेट होकर काम करोगे, है ना, लेकिन अपने बैलेंस में रहेगा। तो बैलेंस तभी अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाओगे ना, कि आपकी बैलेंस में जब होगे ना तभी आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाओगे, तभी आप अपने पैशन को समझ पाओगे कि हाँ मेरे पैशन क्या है, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती है और किस तरीके से मुझे उस पर काम करना है। तो इसमें आपकी हेल्प रूबी कर सकता है, ठीक है। तो आपका थॉट चक्रा ओपन हो रहा है, कम्युनिकेशन सही से आप कर पाओगे। ओके, तो चलिए अपने
अपना गाना गाइए इस दिसंबर मंथ में। अपनी लीडरशिप और सारे पत्ते मत खोलिए, लीडरशिप के साथ काम कीजिए। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। बहुत ही प्यारी एनर्जी थी आपकी। चलिए तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।